आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आज 20/11/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से क्रमशः प्रातः काल के सत्र में शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड में आज 15वें अध्याय का प्रसंग है। अथ सा गर्भमाधत्ते बरांगी तत्पुरादरात् स ववर्दाभ्यंतरे ही बहुवर्षे सुतेजसा। इस अध्याय में तारकासुर के जन्म का प्रसंग है और उसके तप का प्रसंग है। उसने वरदान पाकर अपनी पत्नी के लिए संतान की प्रार्थना की, कश्यप के पुत्र माने तारकासुर के पिता ने। उसके बाद प्राचीन काल में उस बरांगी ने गर्भ धारण किया। वह गर्भ अपने तेज से बहुत वर्षों तक गर्भ के भीतर ही बढ़ता गया। तदनंतर समय पूरा होने पर उसने बहुत बड़े शरीर वाला अत्यंत शक्तिशाली 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाला महातेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। देवताओं को दुख देने वाले बरांगी के उस पुत्र के पैदा होते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। स्वर्गलोक, भूलोक, अंतरिक्ष लोक में भयंकर त्रिविध अनर्थकारी उपद्रव होने लगे। भयानक शब्द के साथ उत्पात तथा वज्रपात होने लगे। अनेक प्रकार के दुखदायक धूमकेतु दिखलाई देने लगे। पहाड़ों सहित पृथ्वी हिलने लगी। चारों ओर दिग्दाह माने अग्नि जैसी गर्म ज्वालाएं, दिग्दाह होने लगा। नदियां, समुद्र सब चलायमान हो गए। भयंकर शब्द सुनाई पड़ने लगे। तीक्ष्ण स्पर्श वाली हवा बहने लगी। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ने वाली धूल भरी आंधियां चलने लगी। राहु केतु बार बार सूर्य चंद्रमा का आक्रमण होने लगा। सूर्य चंद्रमा पर राहु केतु इन क्रूर ग्रहों का महान भय के सूचक, सुख का नाश करने वाले और दुख की सूचना देने के लिए अपशकुन होने लगे। उस समय पहाड़ की गुफाओं से घरघराहट करती हुई रथ की आवाज सुनाई देने लगी। सियार उल्लू शब्द करने के साथ मुख से आग उगल रहे थे। सियार ने गांव के बीच में अशुभ सूचक शब्द बोल रही थीं। इधर उधर से ग्राम सिंह यानी कि कुत्ते गर्दन उठाकर के संगीत की भांति अथवा रोने की भांति अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। आकाश में सूर्य, मंगल, शनि ग्रह प्रकुपित हो गए। गधे अपने खुरों से पृथ्वी को खोदते हुए झुंड के झुंड इधर से उधर दौड़ने लगे। पक्षी अपने घोंसलों से उड़ने लगे। गधे घबरा गए, शब्द करते हुए भागने लगे। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही। पशु अपने निवासों में तथा वन में डर के कारण मलमूत्र त्यागने लगे। वे इस प्रकार इधर उधर भागने लगे मानो किसी ने उन्हें मारा हो। गायें भयभीत हो गईं। उनके स्तनों से दूध की जगह रक्त निकलने लगा। भय से व्याकुल होकर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। डरावने बादल, बरसात, पानी की जगह पर मवाद, पीव आदि इसकी बरसात होने लगी। ये सब चलने लगा। उड़ने की इच्छुक देवताओं की प्रतिमाएं रोने लगी। बिना आंधी के पेड़ गिरने लगे। आकाश में ग्रहों का परस्पर युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, इस तरह से अनेक प्रकार के उपद्रव उस समय होने लगे। अज्ञानी जन समझने लगे
प्रलय हो रहा है। माने पूरे अपशगुन जो हो रहे थे वो प्रलय जैसे अपशगुन हो रहे थे तारकासुर के वध के काल में। उसके बाद प्रजापति कश्यप ने, उनके कश्यप का तो पौत्र है, कश्यप ने जब ऐसे उत्पातों के सहित अपने इस पौत्र का जन्म देखा तो इसका नाम तारक रख दिया। त्रितरणे धातु है, त्रितरणे, तरते तरता तरंती। कश्यप ऋषि ने अपने पुत्र का इस अपने वंश में पैदा, इसका नाम तारक रख दिया। वह महावीर अपने बल पराक्रम को प्रकट करता हुआ पत्थर के समान ठोस पर्वत की भांति और क्रमशः बढ़ने लगा। असुरों में, ये भी देव उनमें आती, असुरों में, राक्षसों में जन्म लेते ही 12 वर्ष के हो जाते हैं। देव स्त्रियों को, दानव, असुर स्त्रियों को, दानव स्त्रियों को, जो मनुष्य मानवी माने मनुष्य स्त्री को जो अपने वात्सल्य का आनंद प्राप्त होता है, बच्चे को जन्म देती है, क्रमशः धीरे धीरे बढ़ते हैं बच्चे, और बच्चे के हर पल पल को वो जो वात्सल्य रस का जो आस्वादन मानवीय स्त्री का दिल एहसास करता है, ऐसा अन्य स्त्रियां, अन्यों को ये भाग्य कहाँ प्राप्त है। दानवों में भी नहीं है, राक्षसों में भी नहीं है, देवों में भी नहीं है। मानवों में प्रेम, स्नेह, ममता, करुणा और बहुत सारे जो भाव है वो मानव मनुष्य में स्वाभाविक है। विशेष करके आर्यावर्त की भूमि, जो कि यजुर्वेदी वृदरण उपनिषद में अरण्यक श्रुति में विचार किया है, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक ये पूरी की पूरी भूमि आर्यावर्त भूमि कहलाती है। सृष्टि के आरंभ में लाखों वर्ष पहले जगत सृष्टा ब्रह्मा ने बिठूर, जो कि कानपुर शहर से थोड़ी दूर है, वहां पहला यज्ञ किया। गंगा के तट आज भी पादुका है। भारत देश में आर्यावर्त का नाम भारत देश है। इस भारत देश में मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में इंदौर उज्जैन यानी कि उज्जैन क्षेत्र में जो महाकाल वन है, जो 12,000 लाख योजन लंबाई चौड़ाई वाले ऐसे पृथ्वी का जो महाकाल वन है, ये नाभि केंद्र है। और नर्मदा नदी का जो नाभि केंद्र है वो ओंकारेश्वर है। और नर्मदा नदी का उत्तर तट विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी का जो दक्षिण तट है उसे सतपुड़ा के पहाड़ कहते हैं। वो कर्नाटक और दक्षिण तक फैले हुए हैं। विंध्य पर्वत का जो मुख है वो जगन माता विंध्यवासिनी का निवास स्थान है, जो मिर्जापुर में आता है, इलाहाबाद वाराणसी के बीच में। ये भौगोलिक स्थिति है हमारे पौराणिक रूप में। पिता कश्यप ऋषि ने अपने वंश में आए हुए इस उत्पात, आते ही उत्पात होने लगे प्रकृति में, इसका नाम तारक रखा। धीरे धीरे क्रम से बड़ा होने लगा। उसके बाद महान बल पराक्रम से युक्त उस तारक का असुर ने अपनी माता से तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। पिता बड़े धर्मात्मा थे तारकासुर के, माता आसुरी प्रकृति की थी। संतान माता का संकल्प होती है या पिता का संकल्प होती है। रावण कुंभकर्ण पिता विश्ववा के प्रतिबिंब नहीं है, पर माता केकसी की भावनाओं का प्रतिबिंब है संतान। यहां पर भी, इस जगह पर भी जो बरांगी का संकल्प, तारकासुर की मां का नाम बरांगी है, संकल्प ही यहां पर तारकासुर के रूप में है। बढ़ने लगा शीघ्र से, माता से जन्म लेते ही बढ़ने लगा और तपस्या करने की आज्ञा चाहिए। महामायावी तारक ने माता से आज्ञा पाकर सभी देवताओं को जीतने की मन में इच्छा प्रकट की। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला वह तारक मधुबन, मधुबन का अर्थ होता है मथुरा का क्षेत्र, जिसे आप मथुरा वृंदावन कहते हैं, और दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर और ग्वालियर से भी लगभग 200 किलोमीटर होगा लगभग।
ऐसे मधुवन में, अच्छा ध्रुव ने जो तप किया था वो भी इस मधुवन में सिद्धि प्राप्त की थी। तारकासुर ने भी जन्म लेते और मधुवन में आकर के और भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तप करना आरंभ कर दिया। दोनों बाहें उठा करके, एक पैर पे खड़े होकर के, सूर्य की समान दृष्टि करके। मैं संतों को देखा है, पर जब ये शरीर सन्यासी नहीं बना था तो ये करीब करीब 35 वर्ष पहले की बात है। इस शरीर के जन्मभूमि में एक मौनी बाबा रहते थे, वो पंचाग्नि तपा करते थे। उनको मैंने देखा, वो दिन भर सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक चारों तरफ अग्नि जलाते थे। वैष्णव संत थे और वैष्णव संत में एक से एक तपस्वी हुए हैं, जिसको आज अनी अखाड़ा कहते हैं, दिगंबर है, रामानंदी है। इनमें भी बल्लभाचार्य, रामानंद, ये भगवान के परम भक्त हैं, परम भक्त भगवान के, और भगवान के कृपा पात्र हैं ये वैष्णव संतों में। तो उनका चरित्र, उनका जीवन, तो वो दिन भर गर्मी के मौसम में पंचाग्नि तपते थे। उसके बीच में ईश्वर की आयुष में वो छोटी थी, समझ नहीं थी इतनी, बाकी याद है, संस्कार है। सूर्य के सूर्य जैसे घूमता था, उनका आसन भी वैसे ही घूमता था। पुराणों में भी तो ऐसे ही तारकासुर ने सूर्य के सामने दृष्टि करके और कठोर तप करना आरंभ किया, विधि पूर्वक, अविधि नहीं। आज के समय क्या है, लोग विधि, चाहे वो गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, है, परंतु विधि का त्याग करके जो कार्य करते हैं, इसलिए न सिद्धिं न पराम गतिम, गीताकार ने कहा है। दानव होने पर भी, और जो विधि से रहित जो कोई भी काम करेगा, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी या सन्यासी, कोई भी हो, वह विधिहीनं क्रियाहीनम, विधि से हीन अगर कार्य करोगे तो उस जगह सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। दानव होने पर उसने विधि का परित्याग नहीं किया। गाड़ी चलाने की विधि है, प्लेन उड़ाने की विधि है, बैलगाड़ी चलाने की विधि है, घोड़ा गाड़ी चलाने की विधि है, अश्वारोहण करने की विधि है, हस्त्यारोहण करने की विधि है, बच्चों के बीच रहने की विधि है, कुछ नियम कानून है। सन्यास के भी नियम कानून है। हमारी आर्य संस्कृति में, सनातन धर्म में विधि को बहुत महत्व दिया है, और विधि से हीन आप कोई भी काम करोगे, सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। इसने विधि का परित्याग नहीं किया। एक पैर से खड़ा होकर, हाथों को ऊपर उठाकर, अपनी दृष्टि सूर्य के सामने करके, और 100 वर्ष तक तप करता रहा। फिर अंगूठा भूमि पर टेक कर असुरों के राजा उस तारक ने फिर 100 वर्षों तक तप किया। 200 वर्ष हो गए, और 100 वर्षों तक जल पीकर 300 वर्ष, 100 वर्षों तक हवा पीकर 400 वर्ष, 100 वर्ष तक पानी पीकर खड़ा रहा 500 वर्ष, 100 वर्षों तक भूमि पर खड़ा होकर तप करता रहा, और 100 वर्ष तक अग्नि में स्थिर होकर के 600 वर्ष, 100 वर्षों तक नीचे की ओर मुख करके 700, 100 वर्षों तक हथेली पर खड़ा होकर 800, और 100 वर्षों तक पेड़ की शाखा को पैर से पकड़कर नीचे की ओर किए मुख, और यज्ञ के, सामान्य धुआं नहीं, यज्ञ धूमा, यज्ञ के धुओं के पान करता रहा। उस दैत्यराज ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यंत कष्टकारक तप किया 1000 वर्षों तक, जो सुनने वालों के लिए कष्टकर प्रतीत होता है। और इस प्रकार तप करते हुए उसके सिर से एक बहुत बड़ा तेज निकला। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। तप का अर्थ तो केवल शरीर सुखाना नहीं होता है। आराध्य के मंत्र का यज् जपस तदर्थ भावनम, आराध्य का चिंतन करना, मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य, ये 33 श्रुति में आया है। चाहे निराकार चिंतन करें, साकार चिंतन करें, ब्रह्मा का करें, विष्णु का करें, जगन माता का करें, महादेव का करें, यह जपस तदर्थ भावनम, सिद्धि भावना देती है। और एक ही मंत्र को कैसे तैल धारावत, ऐसे 1000 वर्षों तक तप करता रहा। ब्रह्मणे नमः,
ब्रह्मणे नमः, इस मंत्र का तप करते हुए उसके सिर से एक बहुत बड़ा तेज निकला जो चारों ओर फैला, जो महान उपद्रव कारक था। उस तेज से प्राय सभी देव लोग, सतोगुणी लोग भयभीत हो गए, भयभीत होने लगे। उस तेज से प्राय सभी देव भस्म होने लगे, भयभीत होने लगे, और उसे चारों ओर देवता ऋषि दुखी हो गए। देवताओं के स्वामी इंद्र उससे अधिक भयभीत हो गए। यह जो आज तप कर रहा है, यह मेरे पद को छीन लेगा। इंद्र को तो भय, यह शक्तिशाली आकार ही ब्रह्मांड का संहार कर डालेगा। इस प्रकार संदेह में पड़े हुए वे देवता किसी बात का निश्चय न कर पाए, और उसके बाद वे सब देवता ऋषिगण आपस में मंत्रणा करके घबराए हुए दुखी होकर मेरे लोक यानी कि ब्रह्मलोक को चले आए। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, सूर को सब बल था क्यों, सूर को सब बल था क्यों, अब प्रभु बाह गई सूर सागर। हे नाथ, हमारा सब बल थक चुका है, भक्त की पूर्ण शरणागति। और इसी का चित्रण यहां पर क्या है, ऊर्ध्वमूल मदा शाखा मश्रुतम प्राहुरभ्यम, यानी इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो मूल है वो ऊपर की ओर है। संसार बिटप की महिमा है न्यारी, ऊपर को मूल है नीचे को डाले। देवता लोग भयभीत होकर के ब्रह्मलोक गए। कष्ट में पड़े हुए उन सभी ने मुझे प्रणाम, मैंने ब्रह्मा को प्रणाम किया। मेरी स्तुति कर हाथ जोड़कर उन्होंने मुझसे सब कुछ निवेदन कर दिया। मैं सब बातों को अपनी सद्बुद्धि से सोच विचार कर वहां गया जहां वह असुर तप कर रहा था। मैंने उससे कहा, तुम वर मांगो, तुमने अत्यंत कठोर तप किया है, अतः तुम्हें सब कुछ दिया जा सकता है। इस प्रकार मेरे वचनों को सुनकर तारकासुर ने मुझे प्रणाम कर मेरी स्तुति कर और इस तरह से कहा, हे देव, हे जगत सृष्टा, हे मेरे पितामह। ऐसे ब्रह्मा जी के मीठे वाचन ब्रह्मा जी से कहा, वर देने वाले, आपके प्रसन्न हो जाने पर मेरे लिए क्या असंभव है, इसलिए मैं आपसे वर मांगता हूं। हे देवताओं के स्वामी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे वर देना चाहते हैं, तो कृपा करके मुझे 2 वरदान दीजिए। तुम्हारे द्वारा निर्मित इस संपूर्ण सृष्टि में कोई भी पुरुष मेरे जैसा बलवान न हो सके, पहला वरदान। पहला वरदान कि आपकी सृष्टि में मेरे जैसा कोई भी बलवान ना हो सके। ये जो संसारियों का, तांत्रिकों का, संसारियों का एक बात होती है, कौन व्यक्ति तांत्रिक दिल वाला है, कौन वैदिक ऋषि है, इसकी पहचान है। तांत्रिक दिल वाला इंसान, जो केंद्र है उसका दिल कंचन कामिनी पर होता है, भोगों पर होता है, तन पोषक, अपने लिए ओनली सोचता है। आसुरी प्रवृत्ति वाला, भले ही वो असुर हो, देव दानव असुर, ये हम हार्ट, उसके हार्ट दिल में ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी का दिल भी हो सकता है। और जो वैदिक ऋषि होता है, ब्रह्मनिष्ठ होता है, उसकी मानसिकता द्वारा असाधारण उसकी पहचान होती है। वो दधीच की तरह, शिवी की तरह, बलि की तरह दूसरों के लिए परहित में रत जो सदा रहा, उसको मेरा शत शत नमन। असुर दिल और देवत्व प्रधान दिल, ये पहचान है। अपनी हड्डियों को भी देने का मन जिसका है, वो ब्रह्म स्वरूप है। सत्य ही जिसके यहां पर सब कुछ है। हरिश्चंद्र, दशरथ, तन धन गयो, बचन पन राखा,
असुरों के यहां पर ऐसा नहीं होता है। असुरों के यहां पर वो किसी को दांव पर लगा, किसी को भी, और हिंसा पर अति प्रीति, घोर निशाचर जो करे। तो ये आश्री प्रति होने के नाते सबसे पहले उसने मांगा कि मेरे जैसा कोई बलवान नहीं होना चाहिए सृष्टि में, आपकी सृष्टि में। माने दूसरा तारकासुर पैदा मत कर देना, पहला वरदान। दूसरा, शिवजी के वीर से उत्पन्न कार्तिकेय जब सेनापति होकर मेरे ऊपर शस्त्र चलाएगा तभी मेरी मृत्यु हो। ये दो वरदान मांगे। पहला, मेरे जैसा किसी को उत्पन्न मत करना। दूसरा, महाकाल महादेव के वीर से जो उत्पन्न हो वही मुझे मार सकता है। दूसरे किसी के द्वारा पैदा हुआ हम उसके द्वारा हम अवध्य हों, कोई भी हो। उस दैत्य ने मुझसे ऐसा कहा और मैं उसे वैसा ही वर देकर शीघ्र ही अपने लोक को ब्रह्मलोक में चला आया। वह दैत्य भी अपने मन के अनुकूल उत्तम वर को पाकर प्रसन्न होकर शोणितपुर की ओर, शोणितपुर का अर्थ होता है आज के समय जो आसाम, पूर्व का क्षेत्र, कामाख्या शक्तिपीठ के पास का क्षेत्र। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से उस महाअसुर को तीनों लोकों का राजा बना दिया, राज्याभिषेक। और तब वह महादैत्य तीनों लोकों का स्वामी हो गया। चर अचर संसार को पीड़ित करता हुआ उस पर अपना शासन करने लगा। वह तारकासुर विधि पूर्वक तीनों लोकों में राज्य करने लगा, भूर भुआ स्वा, स्वर्ग तक। देवताओं को पीड़ित करते हुए प्रजा का पालन करने लगा। फिर उस तारकासुर ने भयभीत इंद्र आदि लोकपालों द्वारा स्वयं दिए गए रत्नों को स्वीकार किया। देवराज पराजित हो गए थे, तो जो पराजित होता है वो विजेता को उपहार देता है। देवराज ने उपहार दिए। इंद्र ने उसके भय से ऐरावत उसे दे दिया। किसको? तारकासुर को। विजेता है वो। उस तारकासुर ने जहां जहां जो जो उत्तम वस्तु देखी उसे खेल ही खेल में ले लिया, दिया दिया जबरदस्ती छीन लिया। इस प्रकार तीनों लोक निस्सार हो गए। संपूर्ण श्री लक्ष्मी वैभव वो तारकासुर के अधीन है। भय से समुद्रों ने उसे रत्न दिए। उसके राज्य में पृथ्वी पर बिना जोते बोए फसलें होने लगी। तारकासुर के राज्य में बीज नहीं बोना पड़ता था, बिना बुआई के फसलें होने लगी। संपूर्ण प्रजा के मनोरथ पूर्ण होने लगे। मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। या तो सत्य महाविष्णु जा राजा हैं तो वहां पर प्रकृति अपने आप में, प्रकृति दोहन, प्रकृति अपना सब कुछ देती है। और या फिर तारकासुर और रावण के यहां पर भी इंद्र तो मेरे यहां माली को काम करे। मांगे बारिद देहि जल, पृथ्वी बिना बोए पृथ्वी को अंकुर देना पड़ता था। सूर्य उतना ही तपता था जितने से किसी को कष्ट ना हो। टेम्परेचर हाई नहीं होता था तारकासुर के भय से। सूर्य चंद्रमा की हिम्मत नहीं थी कि ज्यादा गर्मी दे सके। चंद्रमा सदैव कांति युक्त दिखता था, वायु सबके अनुकूल बहता था। उस दुष्ट ने देवताओं और पितरों का सब द्रव्य हरण कर लिया। वह तीनों लोकों को अपने वश में करके स्वयं इंद्र बन बैठा। वह जितेंद्रीय तारक अनुपम राजा था। उसने आश्चर्यजनक राज्य किया। सभी देवताओं को हटाकर उन स्थानों में तारकासुर ने स्वयं उन कार्यों में दैत्यों को नियुक्त कर दिया, देवताओं की जगह पर। उसके बाद पीड़ित वे देवता अनाथ की तरह विचरंस्त महीस्थले इधर उधर मारे मारे घूमने लगे। व्याकुल होकर मेरी शरण में आए। शेष वार्ता कल, आज यहीं तक। पूर्णमद ये यहां पर शिव महापुराण के तारकासुर जन्म और तप और राज्य
तीनों का प्रसंग आपने सुना। बोलो महाकाल भगवान की जय।